काला काली दाढ़ी नहीं कर सकते ना, तो फिर नहीं सफेद मेहंदी रहने लगा दे। के मेहंदी सफेद से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा पहले ये प्रोपेगेंडा तुम चलाते कहना हैं बंद इतना करें ना, बड़ा आपको बड़ा, एक तो हम आज इज्जत भी दे तो रहे लोग हैं, आपको तुमको हम डाल आप के करके भेजते हैं। बात कर रहे हैं, आप आगे से हमें तुम कह रहे हो, आप हमारे कजन तो नहीं है ना हम आपके। मोहम्मद ने फरमाया कि जब आप कोई सूसू करे ना, आप में से कोई भी, तो आपको अपनी जो नोनो है उसको दाएं हाथ से टच नहीं करना चाहिए, नोनो को। तो अगर अगर किसी मैंने तो औरत को कभी अपना सुनी दूध नहीं पिला है। अगर किसी औरत को अपना बेटा बनाना हो, किसी बंदे को, तो उसको दूध पिलाने की इस्लाम में शर्त है, तो वो दूध कैसे पिलाया जाएगा? ज़ईफ है ये। नहीं नहीं, सही मुस्लिम है, ज़ईफ कैसे होगी? मैं आके ना पहले गोदी में बिठाऊंगा जरूर। ऐठा तू हीरो नहीं, मैं तेनू बनन देना। हमजा से बात करते हैं। हाँ जी हमजा भाई, की हाल है? बिल्कुल ठीक है भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप वो जो वीडियो मतलब गूगल पर सर्च करके दिखा रहे हो ऑरेंज दाढ़ी, हाँ। तो क्या उसमें क्या गलत लगा तुम्हें? वो मजाक बनाते हो तुम? वो अजीब सी वो ग्रूमिंग नहीं है ना। ग्रूमिंग अगर अच्छी करें तो बंदे को अपना हुलिया अच्छा करना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, हुलिया अच्छा करना चाहिए। भाई साहब काली दाढ़ी नहीं कर सकते ना, तो फिर नहीं सफेद मेहंदी रहने लगा दे। के मेहंदी सफेद से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो सफेद रहने दे ना, साइड इफेक्ट है। वो शक्ल देखें कैसी दिख रही है। ठीक लग रही है माशाल्लाह। वो हमें हमें कहते हैं ये लोग, देखो यार वैसे स्टोइक इन लोगों की बदयाती। मुझे मेरी हर वीडियो के नीचे, फोटो के नीचे लिखा होता है लानत पड़ी हुई है इसकी शक्ल में। आपकी मेरी शक्ल पे लानत पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो इधर कितने, नूर बरस रहा है। इधर नूर बरस रहे हैं, देखो ना यार, ये इनकी बदयानती देखो इनकी। ओरेंगा टाइम लग रही है, ठहरो जरा। अच्छा एक सेकंड, ऐ नहीं लगन। नहीं, वो तो नेचुरल है ना, उसको क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन ये जो हालत बनाई हुई है अपनी, कोई अच्छा, ग्रूमिंग करे, अपने अगर सफेद बाल रखे, रिचर्ड गियर बनेंगे। आपकी दाढ़ी सफेद होगी तो आप क्या करोगे? मैं सफेद मैं नहीं, रहने मैं तो दे काली सफेद। कर सकता हूँ। मैं तो काली कर सकता हूँ। मेरे ऊपर तो कोई ऊपर से कड़ाका नहीं ना। मैं तो हम परस्त हाँ, आदमी तो नहीं हूँ कि काली मुझे एक बाबे काली ने कह दिया। मुझे सुन लेना, जवाब ले लेना। मुझे तो किसी ने, बाबे ने आज से 1400 साल पहले कह दिया कि दाढ़ी रंगना मना है, तो आप वो नहीं कर सकते। तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मैं तो कर लूंगा अपनी काली दाढ़ी। वही बाबा था जो लोग उससे थर थर कांपते थे दूर दूर तक। ओए तो ओए दहशत कर ओए देते ना, ओए। उसको फख्र भी है, आज वो ये आज आज जिंदगी की बात है। आज वो नहीं है तो फिर लोग बाहर निकल के आते हैं। पहले वो अच्छा क्या बाबा बात था तो लोग बोलते ही थर नहीं थर थे। कांपते हुए वो पोजड़ी रख दी सर के ऊपर, कभी कूड़ा फेंक दिया, कभी जनाब कोई चीजें फेंक दी दरवाजे के बाहर। ये अब थर थर तक तब कांपते थे जब तलवार आ गई थी हाथ में। उससे पहले हाँ। लोगों ने कोई मजाक भी उड़ा रहे हैं, ठट्ठे भी कस हाँ, रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अगर इस्लाम इतना ही बुरा था भाई, तो फिर ये पूरे गल्फ में कैसे फैल गया? तलवार से। तलवार से फैल पूरे गया, इसका गल्फ मतलब ये। में, एशिया में, यूरोप में। वो तो तलवार। हजरत मोहम्मद की डेथ के बाद जो बाहर के कबाइल थे उन्होंने तो फौरन छोड़ दिया था। वो तो हजरत अबू बकर को फिर बाकायदा वो रिदा वॉर्स करनी पड़ी उनको, उनको डंडे की जोर के वैसी की तैसी तुम्हारी कैसे नहीं देते ज़कात, बताएं आप। इतना ही अच्छा था अगर तो उन्होंने छोड़ क्यों दिया जैसी वफात हुई। तो फिर आज के लोग क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हारे लाख बावजूद के तुम मतलब अच्छा पहले ये प्रोपेगेंडा तुम चलाते कहना हो बंद इतना करें ना, बड़ा आपको बड़ा, एक तो तो हम आज इज्जत भी दे तो रहे लोग हैं, आपको तुमको हम डाल के आप करके भेजते हैं। बात कर रहे हैं, आप आगे से हमें तुम कह रहे हो, आप हमारे कजन तो नहीं है ना हम आपके। हाँ? आ, नहीं, अच्छा कजन तमीज होएंगे के। कैसे? मैं मुस्लिम हूँ, आप काफिर हो, तो फिर कजन कैसे होएंगे? नहीं तो कजन भी होते हैं भाई। देखें देखें देखें, ये इनकी रिश्तेदारी भी इस्लाम के ऊपर बेस है, यानी कि तो यार। तदित है क्या इन्होंने होगा? पूरी दुनिया छितर मार एक दी है। बात बताओ, अच्छे 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 अखलाक आदमी के साथ ताल्लुक रखे जाते हैं, एक एक ऐसे इंसान के साथ ताल्लुक नहीं रख सकते ना जो मतलब एक गे के नहीं, साथ उसके साथ भी तमीज बोलते से तो हैं कि बात कर सकते हैं ना। वो उनकी नहीं, जिंदगी है, वो सही हम से जी सकते हैं। वो बुरा हम काम कर रहे आपकी हैं फिर भी तुम ये हम बोलते आपकी हैं कि वो बात, ठीक काम कर रहे हैं। हम आपके किसी का रिश्ता नहीं मांग रहे। हम आपसे रिश्ता हम्म नहीं जोड़ रहे। हम आपसे कह रहे हैं हम्म। कि आप तमीज से बात करें, तुम तड़ाक ना करें। वो ये आपसे कहा, उन्होंने आपसे, आपकी किसी का रिश्ता नहीं मांग लिया उन्होंने आपसे।
मैंने किन से तू तड़ाक से बात कर ली? आप तुम तमड़ान जो कह रहे हो ना, जो तुम तमड़ान ना करो, वो कह रहे हैं कि हम आपसे अच्छा, आप करके बात कर रहे हैं, तो आपसे बात करें, हाँ ठीक है, ठीक है। तमीज से बात करें, ठीक है। अच्छा, हाँ कोई तो आप तो आप क्या बात कर रहे थे? आप कह रहे थे कि वो जी बड़ा वो क्या हजरत मोहम्मद के क्या फजाइल आप बता रहे थे? फजाइल, हमारे मोहम्मद साहब के बहुत फजाइल थे। अच्छा, मसलन। मसलन मतलब पांचों टाइम की नमाज पढ़ना, अल्लाह से डरना, और क्या बोलते हैं, फजर के टाइम उठ के याद करना अल्लाह को, अच्छा, और किसी के साथ गलत काम नहीं करना, और जो अगर तुम पे कोई जुल्म करे तो फिर उसके सामने तुम डटे रहो, उनसे मत डरो, जो जुल्म करते हैं उनका मुकाबला करो। यही तो सिखा के गए हैं, अच्छे अच्छा, से जिंदगी जीना अपनी। अच्छा। दाएं हाथ से अपनी तलवार पकड़ना अच्छी बात है। हाँ, हाँ, दाएं हाथ से हमेशा काम करते हैं ना लोग। आप भी तो दाएं हाथ से काम करते हो, उल्टे हाथ नहीं, से कर लेफ्ट हैंडेड क्या भी हो तुम? सकता बंदा, दाएं लेफ्ट हाथ हैंड से भी, बंदा तो लेफ्ट हैंड भी हो जिस सकता। भाई साहब, जिस हाथ से तुम खाते हो, जिस हाथ से तुम काम करते हो, उसी हाथ से तुम क्या वो भी मतलब पखाना भी साफ करोगे? उसके लिए अलग है ना। नहीं, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं बाएं हाथ से खा सकता हूँ, और अपना पखाना जो है राइट हैंड से साफ कर सकता हूँ। नहीं, लेफ्ट हैंड से तो ज्यादातर कौन लोग होते हैं? लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं ना, लेफ्ट हैंड ज्यादा नहीं होते ना, 100 में नहीं, दो लेकिन ये तीन हुक्म मिलेंगे। नहीं है ना। अच्छा, चलो मैं आपको हाँ, एक मजे की हदीस सुनाता हूँ, सुनन नबी दाऊद की 31 हदीस। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब आप कोई सूसू करे ना, आप में से कोई भी, तो आपको अपनी जो नोनो है उसको दाएं हाथ से टच नहीं करना चाहिए, नोनो को। हाँ। अच्छी बात है। दाएं हाथ से, हाँ तो क्या है, तो बाएं हाथ फ्री है ना हमारा, उससे उससे टच करो, क्या मुश्किल है? तो नोनो को तो स्किन ही है, उसको आप दाएं हाथ से भी पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बाएं हाथ जब एक ऑप्शन है हमारे पास, तो फिर लेफ्ट हैंड से क्यों पकड़ेंगे? अगर हाँ, हाँ हमारा मतलब बिजी है हमारा बाएं हाथ, तो फिर कोई बात भी बनती है। जब हमारा बाएं हाथ फ्री है तो फिर दाएं हाथ से पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा। अच्छा, तो आपने कहा रसूल अल्लाह बड़े अच्छे काम करते होते थे। एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक अच्छी सी हदीस हदीस हाँ सही मुस्लिम से बताइए। कहानी सुनाऊँ आपको, एक मजे की। तो एक ये हजरत आयशा से मरवी हदीस है कि एक औरत आई रसूल अल्लाह के पास। उसने कहा कि ऑन एंटरिंग ऑफ सलीम इनटू आवर हाउस, वेयर अपॉन, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा जो लड़का है ना, ये बड़ा हो गया, मेरा असल बेटा नहीं है, तो मैं इसको, मुझे मुझे डर है इसकी मेरे पे गंदी नीयत होगी। तो रसूल अच्छा। अल्लाह ने कहा कि उसको अपना दूध पिलाओ। तो उस लड़की ने, उस औरत ने, उम्मे सुलमा ने, सालिम ने आगे से पूछा, उसने कहा कि मैं उसको कैसे दूध पिलाऊं अपना, वो तो जवान हो चुका। तो रसूल अल्लाह मुस्कुराए आगे से, और रसूल अल्लाह ने आगे से कहा कि मुझे पता है कि वो जवान, अमर जो है जवान हो गया है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कप में डाल के पिलाओ। तो ये क्या काम है, ये कैसी हदीस है? ये किससे रिवायत है? ये हजरत आयशा से रिवायत है, सही मुस्लिम की। उन्होंने बोला इसको है ये अल्बानी बात? ने सही इसको अल्बानी ने सही कहा। अच्छा। तो अगर ये अगर किसी मैंने तो औरत को कभी अपना सुनी दूध पिला नहीं है। अगर किसी औरत को अपना बेटा बनाना हो, किसी बंदे को, तो उसको दूध पिलाने की इस्लाम में शर्त है। तो वो दूध कैसे पिलाया जाएगा? ज़ईफ है ये। नहीं, नहीं, सही मुस्लिम है, ज़ईफ कैसे होगी? छोड़ें इन बातों को। आजा। आप ये बताइए सर कि मतलब आप एक ही बैठ के, आप भी तो, आप मुस्लिम भी थे या मतलब ऐवे ही थे, तुमने बस अपना एवं ही, नाम बस एवं ही लिख होते हैं लिया? जिस तरह के मुसलमान। आपसे देखे ज्यादा पता है मुझे इस्लाम का, आपको इस हदीस का पता ही नहीं था। एक बात बताओ, एक एक हाफिज कुरान, उसको कुरान हिफ्ज करने में, उसकी तालीम लेने में, एक मौलवी बनने में 30 साल लगते हैं। ठीक हम्म। है, तो नहीं आपको कोई कितने 30 साल साल लगे इस्लाम नहीं, की नॉलेज लेने नहीं के कोई लिए? 30 साल दस नहीं पंद्रह लगते। साल हमने पढ़ा इसको। नहीं, इशू कैसे? हाफिज तो 2-3 सालों के अंदर लोग हाफिज बन जाते हैं। वाह। और हमारे इसमें पास दो यहाँ पे तीन बहुत साल हाफिज आए हैं जो एथियस्ट हो चुके हैं। तो हाफिज का मतलब है हिफ्ज कुरान। उनको हाँ, मीनिंग नहीं मालूम, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती तो है, आपने खुद ही मोहब्बत हाफिज करनी बोला ना। पड़ती है, उसके लिए नॉलेज चाहिए, समझने के लिए दिमाग चाहिए कि कौन सी रिवायत किससे मतलब कौन सी रिवायत काफिर से है और कौन सी मुस्लिम से है, और कौन कौन मुनाफिक था। ये सब समझने के लिए टाइम लगता है ना। 30 साल में एक मौलवी बनता है भाई। हिफ्ज कुरान आप सही कह रहे हो, 3 साल में बनेगा।
हिफ्ज 3 साल में करेगा, लेकिन उसकी आगे की भी तो पढ़ाई है। अच्छा आपको चलो, कितने साल लगे? वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह, तो सारे मुसलमान जो है वो एवं मुसलमान हैं, उनको पता ही नहीं है फिर इस्लाम का, नहीं ऐसे नहीं ऐवे ही होता। है तो फिर तो अच्छा, उनको क्योंकि मालूम आपने मुझे नहीं, कहा ना मैं एवं ही वो हूँ, आपने आपने यही पूछा ना नहीं, कि हाँ मुसलमान थे उनको या एवं ही मालूम थे। नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से खड़े तो करे हैं अपने बेटों को, अपने नहीं बच्चों नहीं, को आपने पढ़ाने के आपको लिए, ताकि उनको उनसे तालीम मिल सके नहीं अच्छी। नहीं नहीं, तो इसका मतलब आपके पास तालीम नहीं है तो आप मुसलमान क्यों हैं? नहीं, मेरे पास तालीम है, जो मेरे जो मतलब गांव में है, शहर में है, बड़े बड़े मौलवी जिन्होंने अपने 30 साल नहीं तो मेहनत करके आपको तो वो नॉलेज तो ली है उनके हुआ ना, उनसे। वो हैं? तो उनको इल्म है ना, आपको तो इल्म नहीं है ना। तो आपको कहाँ से मिला है? मैं पढ़ता हूँ भाई। आपको अगर मैं एक आपको, अच्छा मतलब अच्छा चले, कुरान मैंने की। आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी अभी पता चलता है आपका। हाँ इस्लाम में जो 4 शादियां हैं, उसमें कुरान की आयत है कि अपनी बीवियों से इंसाफ करो फिर दूसरी शादी करो, है ना? यही है ना? हाँ। ये कुरान की आयत है, सूरह निसा की तीसरी, के हाँ। के 2 3 4 शादियां करो, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज का खदशा हो कि तुम उनमें इंसाफ ना कर सको तो एक के साथ ही शादी रखो, ठीक है ना? यही है ना ये कुरान का हुक्म? हाँ हाँ। ये मैंने आयत रख दी आपके सामने, कैसा, सही है? यही है ना? बस हाँ यही है। अच्छा, अगर मैं अब आपको ये दिखा दूं कि रसूल अल्लाह खुद अपनी बीवियों में इंसाफ नहीं करते थे, तो आप इस बात को मानेंगे कि आपके रसूल अल्लाह जो हैं अच्छे काम नहीं करते थे? अगर मैं आपको ये साबित कर दूं कि रसूल अल्लाह अपनी बीवियों के साथ इंसाफ नहीं रखते थे, लेकिन शादियां टिका के की उन्होंने। एक अगर एक घटना एक मतलब एक वाकया हुआ है मेरे मतलब एक सिटी में, और उस सिटी में उसको फिर 50 साल 20 साल गुजर जाते हैं उस बात को, और फिर एक आदमी आता है कि मैं अपने शहर की हिस्ट्री लिखूंगा, तो कहाँ तक ठीक होगी वो हिस्ट्री? नहीं नहीं, ये हदीस है ना, अभी आपने मौलवी की बात की, हाँ मैं तो आपको वो सही भी हदीस है। हदीस भी तो 200 साल बाद आई है, तो क्या और नहीं पता नहीं, वो कि सही कौन सी हदीस है चीज ना, फिर सही है इसका कौन सी मतलब आप गलत यानी है। बुखारी मुस्लिम को नहीं मानते, यानी आप मुनकरे हदीस हैं। तो आप मुनकरे फिर हदीस हैं। मेरे भाई 200 साल बाद कोई एक ऐसा शख्स आता है आप जो मुनकरे इस्लाम की हदीस हो। हिस्ट्री लिखने बैठा है, आप तो वो मुनकरे कहाँ हदीस हो। तक बेहतर होगी? आप मुनकरे हदीस हो। मुनकर हदीस क्या है? सबको मालूम है कि इस्लाम में कुरान है। और हाँ, हदीस नहीं है। कुरान में जो भी है हदीस नहीं, उसको मानो, हदीस नहीं है। जो अच्छी है उनको ले लो। हाँ नहीं, अच्छी क्यों, जो ये नहीं होता कि जिस पे शर्म आ जाए तो उसको नहीं लेना, जो जो पकड़े जाओ तो जो उसको मान शर्म लो, आती ऐसे है नहीं ना, होता। जिन 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 ये हदीसों से अच्छा शर्म अच्छा, आती है आपने नहीं वो। मानना, अच्छा आपने नहीं मानना, मैं अपने ऑडियंस को दिखा दूं। ये सुनन नसाई हाँ की 3949 हदीस है। उसका चैप्टर का नाम ही यही है कि व्हेन अ मैन लव्स वन ऑफ हिज वाइफ्स मोर देन अनदर। और यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है? हजरत आयशा बता से रवायत है कि हजरत मोहम्मद, ओ सलमा, डू नॉट बॉदर मी अबाउट आयशा, फॉर बाय अल्लाह द रेवलेशन हैज नेवर कम टू मी अंडर द ब्लैंकेट ऑफ एनी ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम हर। और इसी तरह ये खुद उसका चैप्टर का नाम भी यही है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है जी? अगली हदीस क्या है? ये सही बुखारी की 2593, व्हेनेवर अल्लाह's मैसेंजर wanted to go on a journey he would draw lots, वो बारियां लेते थे, कुरानदाजी कराते थे, आज कौन सी खुशकिस्मत है जो मेरे साथ जाएगी। he would take her whose name came out, he used to fix for each of them a day and night, but सौदा, जब हजरत सौदा, क्योंकि वो ये दूसरी हदीसों में इनकी इनका बयान किया गया कि सौदा जो थी अफ्रीकन खातून थी, और हबशा से उनका ताल्लुक था, और मोटी और काफी सेहतमंद थी वो। तो ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये मेरा ख्याल तबरी में है, इब्न शाह में है। तो जब हजरत सौदा की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप हजरत आयशा को ले लें, क्योंकि आपको हजरत आयशा से ज्यादा प्यार है। तो आपके रसूल जो हैं खुद इम्तियाजी सलूक रखते थे अपनी बीवियों के साथ, और दूसरों को कह दिया है कि जी अगर दूसरी शादी तब ना करना अगर तुम लोगों अपनी बीवियों के साथ बराबरी का सलूक ना कर सको। तो भाई आपकी हदीसें जो है इस तरह की, आप जान के उनको जब आप फंस जाते तो आप उनको कह देते हैं हमने इस हदीस को नहीं मानना, तो भाई ऐसे नहीं होता काम। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए सर, जिस जिस रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हो, एथिस्ट, उसमें
उसमें लोगों को तुम कन्वर्ट करके उनका मतलब रूल क्या होंगे? क्या मतलब? मतलब कुछ तो रूल होंगे कि ये मत करो, ये मत करो, या फिर ऐसे ही है बस जो मर्जी है वो करो? असूल होते हैं ना, मुल्क के कवानीन होते हैं। हाँ। मुल्क के कवानीन होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, इंसान बनाते हैं उन कवानीन को, उन अच्छा। कानून के अंदर रहते हैं। मुझे शक पड़ रहा है, इतना भोंगा कोई मोमिन नहीं हो सकता। मुझे कुल अल्लाह तो सुनाओ यार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस बाकी सिरातल मुस्तकीम सिरातल नहीं नहीं, लज़ीना ठीक है अनअमता ठीक है। अलैहिम चलो गैरिल चलो मग़दूबि चलो, ठीक है, चलो चलो। अच्छा, मैं टेस्ट लेना था, मैंने कहा इतने भोंगे लोग क्या भी होते भोंदा हैं। भोंदा चलो, मतलब? हमने हमने क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं लोग, और उन कानून के हाँ अंदर तो आपने रहना होता। मतलब मोमिनों को ये तो पता लगना चाहिए ना कि मतलब एथिस्ट बनने के बाद क्या होगा। अभी हमारे पास एक बात बताओ, परसेंट है ना हमारे पास, अभी हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बार तुम अपना मतलब धर्म छोड़ दोगे तो फिर बाद में अगर निकल आया तो फिर क्या करोगे? ना घर के ना घाट के। नहीं तो तुम्हारा अगर बाहर से कोई और धर्म निकल आया तो तुम क्या करोगे? तुम भी घर के ना घाट के। और जिन दुनिया में दूसरा हम धर्म रहते क्यों हैं, निकलेगा? दूसरा और जिस धर्म क्यों दुनिया में, निकलेगा? जिस हाँ, धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म में मरना चाहिए आदमी को। क्यों? दूसरे धर्म में अगर वो नहीं झूठा जाना हुआ तो चाहिए। फिर, अगर वो झूठा हुआ तो फिर? झूठा क्या? ऊपर वाले पे विश्वास रखना क्या ये झूठा है? नहीं, ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला, ऊपर वाले का क्या नाम है? अल्लाह। अल्लाह। हाँ, तो जो हिंदू घर में पैदा हुआ वो तो उसको अल्लाह नहीं बोलता। और वो, वो उसको ईश्वर बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो अल्लाह तो नहीं ना बोलते उसको। हैं? तो वो नाम तो फिर नाम आपकी बदल लॉजिक। नाम बदलने से क्या आदमी बदल जाएगा? हाँ, और नाम बदलने से पूरी आदतें बदल जाएंगी, उस बंदे का काम बदल आदतें जाएगा, क्यों उसकी बदले? इबादत बदल वो जाएगी। लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से बना लिया। ये कहाँ लिखा है कुरान में? कहाँ लिखा है कुरान में? कौन सा? कहाँ लिखा है ये? ऐਵੇਂ अपनी अपनी तरह से दलीलें बना के अपनी अपनी मर्जी का इस्लाम बना लेते हो। कहाँ लिखा है कुरान में ये बात? हदीस में कहाँ लिखा है? लिखा है कहीं पे हदीस में ये? मतलब तो एथिस्ट बना के तुम लोगों को क्या और साबित करना एथियस्ट चाह रहे बना हो? के छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर वो उसने अगर हिंदू ने अपने अल्लाह का नाम ईश्वर रख दिया है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे बताओ फिर इस्लाम बनाने की क्या जरूरत है? ये कहाँ लिखा है ये जो आपने अभी बात की है? कहीं आयत में लिखा है, इस्लाम कुरान में लिखा है, इस्लाम हदीस में लिखा पुराना है? है ना। इस्लाम पुराना है ना। 1,24,000 नबी आए हैं, आदम कहाँ है ये? अलैहिस्सलाम। कहाँ लिखा है 1,24,000 नबी आए हैं? हदीस में। बताओ कौन सी हदीस में? नहीं है किसी हदीस में ये। किसी हदीस में नहीं है ये। ऐसे मौलवी, ये मौलवी है तुम्हारे जिनके आलमों के पास तुम जाते हो, जिन मौलवियों के पास? नूह ये कोई हदीस नहीं अलैहिस्सलाम है। जिनकी हैं? कश्ती थी वो एक में लाख थे। चौबीस हजार है वो इस्लाम। अच्छा, नूह है, दाऊद है, इब्राहिम है, हमें भी आते हैं नबियों के नाम। ये हाँ एक तो लाख वो चौबीस पुरा हजार नहीं है। तो ये दुनिया जब से शुरू हुई है, जब से नबी आते रहे हैं इसमें। मुझे ये बताओ कि जो आपने लॉजिक मारी है, आपने कहा है कि जिस धर्म में पैदा हुए उसी में मरना चाहिए, तो बाय दैट लॉजिक जो हिंदू घर में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब हिंदू भी ठीक है फिर? हाँ वो उनके नजर में वो ठीक है। हाँ, तो हमारी नजर में हम ठीक है। नहीं, एथिस्ट ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, एथीस्ट ठीक नहीं है, हमारी नजर में हम ठीक है। वो एथिस्ट ठीक नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी एनर्जी पे विश्वास नहीं करते ना। अच्छी एक दुनिया एनर्जी में पे? दो एनर्जी है ना, अच्छा, बैड और गुड। अच्छा, ये कुछ सबूत दें इसका, कोई एम फूसी मार दिया आपने। है कौन सी है? खुशी क्या है इसमें? इस दुनिया में दो है ना, नहीं, एक कौन अच्छा एक है? बुरा। नहीं, वो एक अच्छी क्या, वो जो नहीं स्विच दो में नहीं है, और भी है। हीट एनर्जी है, किनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो फोर्सेज हैं, वीक हीरो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं, और बड़ी फोर्सेज हैं। किसने कहा आपको? एक एक हीरो विलन के बिना अधूरा है। अच्छा। वाह, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो शैतान बनाने से पहले अल्लाह मियाँ भी अधूरे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ अल्लाह में अकेले थे। लाजिम चाहिए था ना कोई, यानी कि खुदा ताकि की एग्जिस्टेंस, ओए होए यार, इन्होंने तो खुदा की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दिया। यानी कि खुदा अपनी हैसियत और अपनी ज़ात के अंदर मुकम्मल नहीं है, उसको एक और
मखलूक की जरूरत है अपनी जात को यार मुकम्मल ज्यादा करने की। गहरी बातें स्टोइक उसके ऊपर से निकल जानी ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब जरूरत थी तभी तो इंसानों को पैदा किया। अच्छा तो अच्छा ये तो इंसानों को खुदा पैदा तो करके बेनियाज है। अल्लाह मियाँ कह कह के थक गया अपने आप को कि अल्लाह बेनियाज है। हाँ तो अल्लाह को क्यों जरूरत पड़ी इंसान के बनाने की? अल्लाह बोर हो रहा था, लूडो नहीं खेल पा अरे रहा था अल्लाह में। आप तो मुझे लगता है घर से बाहर निकलते नहीं हो। मैं तो बड़ा घूमता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कोई, मैं तो घूम के हमारा घर सुनना इस हमारा बात डर का गली लगता क्या होगा ना, ताल्लुक, इस डर बात लगता का होगा ना ताल्लुक क्या कभी था? कोई वुमेन बाएं तरफ से ना जाए या दाएं तरफ से ना जाए। नहीं तुराने में पकड़ लूंगा वो तुम्हारे जैसों को तो मैं ऐसे ही दबा लेता होता हूँ, तुम्हारी आवाज से मुझे अंदाजा हो रहा। क्या मैं आके ना पहले गोदी में बिठाऊंगा जरूर, ए, ऐसा तू हीरो नहीं मैं तेन बनन देना, नहीं दोनों नहीं तरफ नहीं से ना आ नहीं, जाए। पता वो नहीं कैसे इतनी जाहिल लोग हो इतनी यार तुम लोग। ये ये देखो इतनी सारे हिम्मत थ्रेट नहीं। थ्रेट टाइप देना चाह रहे ओए हैं। ओए हाँ ये इनकी बदमाशी है ना, ये ऐसे समझते हैं कि हम बड़े हीरो हैं, ये कुछ भी नहीं है। इनको इस चीज का बार बार एहसास दिलाना है कि तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते तुम तो लोग। जब एक बात बताओ, ये ये जितने देखो भी ना, अभी यूट्यूब पे चैनल बना के घूम रहे हैं, ये अपनी एड्रेस पब्लिक क्यों नहीं एड्रेस करते? तुमने, अच्छा तुम्हारा एड्रेस क्या है, मुझे अपना एड्रेस बताओ, क्या है तुम्हारा मेरा एड्रेस? हाँ शनाख्ती मेरा कार्ड खोल, अपना अपना आधार कार्ड दिखा यहाँ पे अभी, प्यो का पुत्र है तो प्यो का दूध पीता था, आधार कार्ड दिखा अपना, एड्रेस देना ऐसे दिखा कैमरा ऑन करके, एवं तो गप्पे बताऊं मारते मैं, तुम लोग। दिल्ली। और दिल्ली में कोई तेरे को 500-600 लोग उधर, 5-6 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं। अपना आधार कार्ड खोल, अपना दिखा अपना शनाख्ती कार्ड, बड़ा क्यों बहादुर है ना तू तो, अल्लाह तुझे क्यों बचाएगा। तो दिखा अपना मतलब कैमरा बैंक खोल। खाता खुलवाना है मेरा, देख के है उसमें बता तो रहा हूं मैं। क्या नहीं, मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं, तू मुसलमान है, मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, आईडी कार्ड दिखा अपना। और कौन हूं मैं? तू अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना, हीरो बन रहा है ना तू तो कह रहा है लोग अपना एड्रेस नहीं दिखाते, तो शनाख्ती मैं कार्ड तुझे कह नहीं रहा है हूँ तू मेरे दिखा पास। अपना, मैं तुझे कह रहा हूँ तू दिखा अपना कार्ड। अच्छा बस फिर बस फारिग, बस इतनी ये है तुम लोगों का ईमान। अल्लाह मियां ने तुझे ऊपर से ना, रसूल अल्लाह ने नीचे आके छितर मार दें तुझे, इतनी बुज़दिल उम्मत मेरी। कैमरा खोल अपना, दिखा अपना आईडी कार्ड इस तरह। तेरे क्या मारने हैं फिर? नहीं मुझे है ही नहीं वो, मेरा क्या मारेगा वो, मेरा क्या करेगा, हैं? है ही नहीं वो, मैं तो उसको रोज तू तो पेलता हूँ। सबसे पहली लाइन में होगा। आ जाए, इत्थे आ जा, अच्छा अपना पहले दिखा तेरा तो सही। हिसाब किताब अच्छा लेना। अपने अब्बू से बात ना करो, मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ अपना। अब्बू खड़ा होता है? वो आ जाना किसी दिन, वो फिर गोदी में जब बैठोगे ना फिर पता चल जाएगा तुम्हें। बस ये है मैनू तुम तो नहीं लोगों की लगता बात, ਤੁਹਾਡਾ खड़ा ये तुम होता हो। लोगों की औकात है ऐसे। चल निकल इधर से, ये है इन बुज़दिलों की औकात। कुछ भी नहीं, ना इनसे मंतक से बात होती है, ना इनसे बहादुरी भी नहीं दिखाई जाती। ये पंजाब पुलिस जिंदाबाद है, इसने दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। बड़े चला के जान के कैमरा ऑन नहीं करते, बहादुर बड़े, हम इस्लाम की खातिर जान भी कुर्बान कर देंगे। कुछ नहीं करना इन्होंने, छुप छुपा के बैठे हुए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारिग लोग। खड़ा अब बैठ जा नीचे। अब मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।